तो मुझे इस धरती पर आए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक वीक है वैलेंटाइंस डे वीक। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी सिंगल रहा और मुझे इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं सिंगल हूँ, क्योंकि हम ठहरे बजरंग बली के परम भक्त। वैसे हम कृष्ण भगवान के भी परम भक्त है, लेकिन कोई गोपियाँ हमें देखती ही नहीं, इसलिए हम हनुमान जी को ज्यादा मानते। लेकिन ये बात है उस जमाने की जब कृष्ण भगवान हम पर ज्यादा ही प्रसन्न हो गए थे और मैं मिला कूलों में चूल मचा देने वाले 10 दिन की बासी गुटखा चबाने वाले सेक्सी बॉय से, जो उस टाइम अपनी लुइना को भी बुलेट समझकर बड़ी शान से चलाता था। और उस बाबा का नाम है लव गुरु मोरला बाबा। और उस टाइम मोरले बाबा की आवाज आसमानी चूम रही थी और मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी छोरिया पटाऊं। हाँ छोरिया, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा ही लालची था और मैं सीधे गया सेक्सी लव गुरु मोरला बाबा के पास। खैर मोरला बाबा भी उस वक्त मुठ मार कर काम चला लेते थे, लेकिन इतिहास गवाह है जो लव गुरु होते हैं उसके पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं होती। इतनी खुशी। फिर जैसे तैसे करके मैंने मोरला बाबा को अपनी समस्या बताई कि मैं सिंगल हूँ और मुझे लड़की पटानी है। और संजोग अनुसार हुआ ऐसा कि लव गुरु मोरला बाबा के पास एक लड़की स्टॉक में पड़ी हुई थी। अमेरिका का दलाल बहनचोद। और वो लड़की कौन थी पता है? नहीं। वो लड़की थी हमारी स्कूल की सबसे खूंखार चोली मचोली रंगोली। फिर ये लड़की बाहर से जितनी हॉट और सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी गुस्सेल और नक चढ़ी थी। लव गुरु मोरला बाबा ने रंगोली का नंबर दिया। मैं सीधा मोबाइल वाले की दुकान पे जाकर 35 वाला रिचार्ज कराया और सीधा रंगोली को मैसेज किया हाय हेलो। तो उसने मुझे को रिप्लाई किया कौन? मैंने बोला भोंपू। उसका मैसेज आया वो भोंपू जो स्कूल में हर कोई तेरी भोंपू की तरह बजा कर चला जाता था। मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। और तभी एंट्री होती है हमारे पनवड़ी की। तो वो पनवड़ी मेरे को देखकर कहता है कि ऐसे क्यों मुस्कुरा है, तेरे मन में क्यों लड्डू फुट रहा है? तो मैंने बोला कि मैं लड़की पटाने की ट्राई कर रहा हूँ। उसी वक्त पनवाड़ी बोलता है तेज से ये काम नहीं होगा, ला मैं कर देता हूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियां पटाई है। और मैं मेरा फोन उस पनवड़ी को दे देता हूँ जो मेरी जीवन की सबसे बड़ी। और थोड़ी देर बाद उसने मेरा फोन मेरे को थमा दिया। फोन क्यों थमा दिया? क्योंकि वो पान की दुकान चला रहा था और मैं उसकी पान की दुकान पर ऐसे बैठा था इसलिए फोन नहीं थमाया। फोन इसलिए थमा दिया कि उसकी पान की दुकान पर एक पान का ग्राहक आया और मैं देखता हूँ कि उसने मेरे को भोंपू से भोंपू भाई बना दिया। खैर जो मेरी सारी उम्मीद थी उस पर पनवड़ी का कत्था लग चुका था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मेरा बंद पड़ा हुआ दिमाग पर चूना लग चुका था। और अपुन का दिमाग अपुन से बोला भाई तेरे को तो भाई बना डाला, लेकिन तेरे भाई के बारे में तो सोच। लेकिन अपुन का कोई भाई ही नहीं था। भाई जैसा यार। मैंने बोला ठीक है जानू तुम्हारी नहीं तुम्हारा भाई नहीं। तुम्हारी नहीं तो भी मैंने उसी वक्त रंगोली बहन को मैसेज किया और बोला कि मेरा एक फ्रेंड है और वो तुमसे लव करता है। रंगोली बहन तुम मुझसे सेटिंग करना चाहोगी? तो रंगोली बहन का रिप्लाई आता है कि मैं अब इस सब में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। और मैं मेरे दोस्त चंपक को फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि एक लड़की है तू उससे सेटिंग करना चाहेगा? अब चंपक को तो ऐसा मिल गया था जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिलना। उसने तुरंत ही मेरे को हाँ बोला और मैंने रंगोली बहन का नंबर उसको दे दिया। अब आप लोग सोचोगे चंपक जैसा चोंगू क्या कर पाएगा, लेकिन हमारे चंपक का सिर्फ नाम ही ओल्ड है, बाकी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा मॉडर्न है। अब आप लोग इसकी मॉडर्न गिरी से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपनी गांड भी वैक्स करवाता है। खैर पसंद अपनी अपनी गांड अपनी अपनी। रात भर गुताए के बाद आखिरकार हमारा चंपक रंगोली बहन को पटा ही लेता है। लेकिन अभी तो असली बड़वाई शुरू हुई थी। अब हमारी रंगोली बहन चंपक गए को अपनी सहेली के फोन में से मैसेज करती है हाय हेलो। हमारा चंपक रेगिस्तान में पानी नहीं ढूंढ रहा था, वो तो साला गली में खाना ढूंढ रहा था। अब एक आंटी ने बची हुई बासी रोटी डाली तो दूसरी तरफ एक दीदी ने बचा हुआ बासी लेग पीस डाला। उसी वक्त हमारा चंपक उस आंटी को छोड़कर उस दीदी की चटाई करने लगा। फिर क्या होना था, चंपक का कमीनापन चमकाई की तरह चमक रहा था। फिर क्या होना था, जो लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई थी उसका डी एंड हो चुका। लेकिन ये लव स्टोरी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब हमारी रंगोली बहन बदले की आग में जल रही थी। उसने अपने कॉलेज के फ्रेंड राका को फोन लगाया और कहा कि मेरे साथ यह हुआ है। राका ने पहले चंपक को फोन कर धमकी दी कि मैं तेरे को जेल भेजवा दूंगा, गाली वगैरह दी। चंपक की हालत हुई टाइट
चंपक ने नंबर कर दिया डायरेक्ट बिलो, क्योंकि उसका ट्रू कॉलर में नाम था एसीपी ऑन झालावाड़ और फोटो में लिखा था गुजरात पुलिस। ऐसा दिखने के बाद हर किसी की पहली दफा तो टाइट होनी ही थी। अब हमारे राका भाई डायरेक्ट लव गुरु मोरला बाबा को फोन लगाते हैं और मोरला बाबा की भी हालत टाइट होती है और मोरला बाबा अपनी बुलेट यानी कि लुइना को लेकर मेरे घर आते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैं सोचने लगा पुलिस का फंडा अपन को समझ नहीं आ रहा था। लव गुरु मोरला बाबा ने अपने खुफिया एजेंट से पता लगाया कि ये कोई पुलिस नहीं है, ये तो उसके साथ पढ़ने वाला राका है। फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी बदला ले, लेकिन गलती हमारी थी तो हमने रंगोली बहन को सॉरी बोलकर ये मैटर यहीं सुलझा लिया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते। अच्छा लगा हो तो लाइक मारो, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो और वो बाजू में जो घंटा है उसको भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। और एक अगत्य सूचना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।